एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं हम आप लोगों के फायदा के लिए। उसमें लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेदर इट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये जान लीजिए कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, इतना हम लोग इस पर नहीं करेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड और ये क्यों है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, कुछ टीचर लोग ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब इसलिए हमने कहा रिमूवल ऑफ कंफ्यूजन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड वेदर इट इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव बाय नेचर। तो हम जस्ट इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे पहले डिफिनेशन देते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स है क्या है, तो वो बच्चा जानता है कि क्यू वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी, इसको हम कहते हैं लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स भी आप जानते हैं कि वेक्टर एफ जो है परपेंडिकुलर वेक्टर बी के और एज वेल एज साथ वेक्टर एफ परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी की, समझा कि? और ये जब है तब क्या होगा कि वेक्टर एफ डॉट वेक्टर बी इसका तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए आपको माने है कि वर्क बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि वेक्टर एफ डॉट डी आर वेक्टर ये हो गया, यानी मैग्नेटिक फोर्स डॉट डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर जानते हैं वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या, पहले आप कर लीजिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाय dt होता है। तो ये सब सिंपल चीज है, काइनेटिक्स का डी आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर v इनटू dt स्क्वायर पार्ट है, तो जो डायरेक्शन वेक्टर v का होगा डी आर वेक्टर का होगा, वो तो सिंपल है मतलब। तो आप लिखते हैं ये वेक्टर ये f डॉट वेक्टर v इनटू dt करते हैं, समझा गया? तो ये बात इसको ब्रैकेट में गिन लीजिए, इतना बराबर क्या है, जीरो है। तो जीरो में जो dt करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। चलिए, तो वर्क डन जीरो है, तो वर्क तो होता ही नहीं, कुछ भी वर्क नहीं होता है सर। मानिए क्या माने कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ साइक्लिक पाथ या क्लोज पाथ, पूरा पाथ वर्क होता है जीरो है, लेकिन साइक्लिक पाथ के लिए या क्लोज पाथ के लिए जीरो होता है। लेकिन यहाँ पर तो वर्क ही नहीं होता है, तो इसके बारे में देते हैं लोग कि ये वर्क जीरो होता है, इसलिए कंजर्वेटिव फील्ड है, वेक्टर बी कंजर्वेटिव फील्ड है देते हैं लोग, और इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स है, जो गलत है, बस रॉन्ग। अब आपको हम बता रहे हैं कि ये जो है डिस्कस जो किया जाता है तो किस पर क्या डिस्कस करता है, तो एक मात्र चीज है वो फील्ड लाइंस है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे गर्शल फील्ड, तो दे आर कंजर्वेटिव बाय नेचर, क्योंकि उसका जो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर हम गौर करेंगे और गर्शल फील्ड लाइंस पर अगर गौर करते हैं तो देखते हैं कि इसका जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है और ना क्लोज्ड होता है, बल्कि जो फील्ड लाइंस होता है वो आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। समझ नहीं, कहीं पर आके माने स्टार्ट किया, मतलब कहीं पर से ओरिजिनेट किया और कहीं पर आके माने टर्मिनेट करता है, तो वो क्लोज नहीं बन रहा है, क्लोज नहीं होता है और कंटिन्यूअस नहीं होता है। लेकिन इसमें देखा जाता है तो वेक्टर भी जो होता है, आप माने मैग्नेटिक लाइंस का जितना भी माने मैग्नेटिक लाइंस को देख लीजिएगा तो देखिएगा कि माने मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन जो होते हैं वो आपका मतलब कंटिन्यूअस और क्लोज होते हैं। इसके बिना पर कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो क्या होता है, तो ये आपका नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है, समझा कि नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है। और इसी पर कहा गया कि जब ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है तो एफ क्या होगा, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ये आपका मतलब समझना है। और उसी तरह से समझना है कि एक और होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से कोई मतलब नहीं होता है, वो अलग चीज होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है टाइम के साथ या पोजीशन के साथ या दोनों चीज के साथ, तो क्या होता है, तो एक के सर्टेन फील्ड पैदा होता है जिसका नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देखेंगे, इसका भी आपका माने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है तो वो आपका क्लोज्ड होता है, आपका क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड होता है। और इसमें भी देखेंगे जिसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो उसका माने कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का माने क्या कह सकते हैं कि ज्यादा पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो होता है वो क्लोज्ड और कंटीन्यूअस होता है। इस बिना पर कहा गया कि ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है, और इसी बिना पर कहा गया कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये भी आपका नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये भी आपका जो है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ये होता है। ये बच्चों आपका हमारे कंफ्यूजन हट चुका होगा, है ना? इट्स ओके, आप ठीक से समझ लीजिए और ठीक से रहिए।